हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। um, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक भी कर देना और कमेंट करना आपके थॉट्स। अगर आपको कुछ लिखना हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। तो रविचंद्रन अश्विन ने कल ही रिटायरमेंट ले ली, कल या परसों ही हमने न्यूज़ देखी। कल रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट ले ली। शॉकिंग ये नहीं है कि उसने रिटायरमेंट ली, शॉकिंग है कि द वे ही टुक द रिटायरमेंट। मतलब एक छोटे से ये कॉन्फ्रेंस रूम में जाके उसने बोल दिया कि आई एम टेकिंग रिटायरमेंट। बट उसके जैसे इतने बड़े प्लेयर्स को ऐसे रिटायरमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी। तो इसी वजह से सारी जो इंडिया के क्रिकेट फैंस है, अश्विन के क्रिकेट फैंस है, वो सारे थोड़े दुखी हो गए। और पर्सनली मुझे क्यों दुख हो रहा है कि ऐसा लग रहा है ना, एज अ मिलेनियल, कि हमारा एक लाइफ का फेज खत्म हो गया है, खत्म हो रहा है और नया फेज शुरू हो रहा है। तो जैसे हम बचपन में सचिन, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण गांगुली, ये सब हमारे हीरोज थे। तो फिर हम जब हम टीनेज में पहुंचे तो वो लोग ने रिटायरमेंट शुरू कर दी। और फिर कोहली, रोहित, धोनी, इन सब ने कमान संभाली, अश्विन। और फिर अभी ऐसा फेज आ गया है कि ये सारे अभी रिटायरमेंट ले रहे हैं। जैसे कि कोहली और रोहित ने ऑलरेडी T20 में रिटायरमेंट ले ली और हमने देखा कि उनको बहुत ही अच्छी तरीके से वर्ल्ड कप जीत के उन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की, बहुत ही अच्छा। लेकिन इस बार अश्विन के रिटायरमेंट में कुछ हुआ कि ऐसे ऐसी न्यूज़ बाहर आ रही है कि मैनेजमेंट के साथ सही से कम्युनिकेशन नहीं था, उनको मैचेस में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही थी, जबकि लेस एक्सपीरियंस प्लेयर को पहले अपॉर्चुनिटीज जा रही थी। तो इसी वजह से उन्होंने ये सब चीज़ों के तंग आके उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो मुझे थ्रेड थ्रेड मिला ट्विटर पे, एक्स पे, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत सही लगा मुझे। तो मैं वही इसीलिए वो देख रहा था। तो अच्छा, क्यों नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही टेक्निकल एनालिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट कोई नहीं, बट एक एज अ फैन हम क्या सोचते उसके ऊपर ये वीडियो है। तो why did he retire in the middle of the series? So constantly leaving him out of the 11 has been happening for a long time in Sena countries to accommodate fourth pacer, but it became too much when they picked Sundar at birth. तो हाँ, वही चीज़ है कि सेना मतलब साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी कंट्रीज में जो कंडीशन होती है, पिच कंडीशन, वो ऐसी होती है कि बहुत स्पिन को इतनी हेल्प नहीं होती है, बट पेसर को इतनी हेल्प होती है। बट ऐसा है नहीं कि हमारे पास इतने वर्ल्ड क्लास पेसर है कि वो आपको मैच जिता तक के दे ही देंगे। बट स्पिनर्स, इंडिया स्पिनर्स के लिए जाना जाता है। स्पिनर कुंबले रह गए, अभी अश्विन है, बहुत सारे अदर, प्रज्ञान ओझा, और बहुत सारे ऐसे अदर स्पिनर्स हैं जो इंडिया से ही निकल गया है। तो अश्विन को टीम के बाहर रखना ये एक ट्रेंड बन गया था ये। और ये हमने देखा भी है, जब भी इंडिया में मैच होते हैं तो उनको खिला ही जाता है, बट जब इंडिया के बाहर होते हैं तो उनको इन आउट किया जाता है। जबकि अगर आप अदर साइड नेथन लियन को देखोगे, लैन को देखोगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम में, तो वो हर एक मैच खेलेगा अनलेस एंड अनटिल उसकी कोई पर्सनल इश्यूज है या फिर हेल्थ इश्यूज या फिर इंजरी है, तब जाके ही वो नहीं खेलता है। तो दुनिया की कोई भी बीच वो खेलता ही है, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, कहीं पे भी। तो ये अश्विन के साथ हो रहा था। He must have felt like if the team management feels he doesn't good fit to contribute, doesn't good to contribute, then at this age of his career, then it is better to go home instead of forming the bench. At 38 he felt enough is enough. हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब टीम मैनेजमेंट यही तो है कि टीम मैनेजमेंट को लगा कि ये सही फिट नहीं है। मतलब उन्होंने पर्थ में किसको खिलाया, सुंदर को खिलाया, वॉशिंगटन सुंदर को अश्विन से पहले। आप सोचो, अश्विन जो 15 साल से क्रिकेट खेल रहा है, उसने IPL, इंटरनेशनल, बहुत सारी ODIs, T20 खेली है, टेस्ट खेली है, 550 विकेट लिए, उसमें उन्होंने सुंदर को खेला। जबकि सुंदर ने जो खेला था वो गाबा में उसने खेला था, तो गाबा में उसकी जगह बनती थी, गाबा में जडेजा को खिलाया, हालांकि जडेजा ने भी अच्छा किया। तो ये वाला जो मैनेजमेंट में जो अप एंड डाउन है, तो इसकी वजह से अश्विन को लगा कि इनफ इज इनफ। He was always made the scapegoat for the inability of the batting team. He and Jadeja bailed India out many times in the past as lower order batsmen. But when he didn't make run for one series versus New Zealand, India lost. The batsman's plays were not questioned. Sorry. Yep. So हाँ, ये जो अभी लास्ट मैच हुआ उसी में देख लो ना, जडेजा ने 70-80 रन बनाए, तब जाके इंडिया ने 250 के आसपास का स्कोर किया ना, अदरवाइज तो 200 के नीचे फॉलो ऑन ही आ जाता। तो ऐसी बहुत सारे, बांग्लादेश के सामने ही होम सीरीज जो हुआ था बांग्लादेश के सामने, उसमें भी अश्विन ने शायद सेंचुरी मारी थी और बहुत सारी विकेटें लिए थी। तो अगर एक न्यूजीलैंड के सामने नहीं, न्यूजीलैंड के सामने सारे प्लेयर्स नहीं चले थे, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं चले थे, तुमने रैंक टर्नर बनाया, तो अगर उस पर अश्विन नहीं खेल पाया तो that doesn't mean that
ही डज़ नॉट हैव द कैपेबिलिटी, उसके पास सारा कुछ है जो भी आपको चाहिए, बट अगर तुम उसको इस तरह से ह्यूमिलेट करके निकालोगे टीम के बाहर, अगर बेंच पे बिठाओगे बिना कोई रीज़न के, तो ऑफ कोर्स इतने बड़े प्लेयर को थोड़ा तो होगा ना कि भाई मैंने फिर इतने साल जो मेहनत करी है वो तो सारी पानी में मिल गई ना, कि हमारे आगे दूसरे प्लेयर्स को मौके मिल रहे। तो ऐसा बैट्समैन के साथ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे यंग बैट्समैन भी है जो नहीं खेल रहे, राइट? मतलब वो उनका परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 10-15 मैचों से, नहीं, फिर भी दे आर गेटिंग चांसेस, बट दिस ही इज अ सीनियर प्लेयर। तो ये he could have continued to spin friendly Melbourne and Sydney, but the team management does not guarantee him a place without getting to the venues. He must have felt this a raw deal. If he is not certainty, he might as go home. हाँ, तो बहुत सारे एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं, इस चीज़ में तो एक्सपर्ट ने भी बोला है कि मेलबर्न और सिडनी स्पिनिंग फ्रेंडली पिच है, तो फिर क्यों उनको गारंटी नहीं दिया गया कि हम आपको खिलाएंगे? इट मीन्स कि वहाँ पे कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप रहा है, या तो फिर जो अभी का जो नया मैनेजमेंट है आया है उसको नहीं पसंद है अश्विन, तो ये उसको पहले ही बता देते ना कि भाई हम आपको मौके नहीं देंगे ऑस्ट्रेलिया में उतने जितने आप सोच रहे हो। तो उसको भी पहले ही वो अपने मेंटल स्टेट में आता था, क्योंकि ये कोई ऐसा छोटा मोटा प्लेयर नहीं, पिछले 15 साल से टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप सोचोगे कि ये एक दो मैचेस के लिए हुआ है, ये ऐसा नहीं है, पिछले बहुत सारे मैचेस से ये होते आ रहा है, तब जाके ये डिसीजन बना है। क्योंकि ये ऐसा प्लेयर तो है नहीं कि उसको एक मैच में नहीं खिलाया और ये उसका मुंह रुक गया, अरे यार तुम तो खिलाते नहीं हो, ये ऐसा नहीं है, ये पिछले बहुत सारे टाइम से होता आ रहा है, तब जाके ये हुआ। He has always spoken about the disparity between batsmen and bowlers in this sports and in this country. Now, when a few all-rounders are getting accommodated because they can bat better than him as a cover for the struggling batsman, it kills your psychology. I don't think कि अश्विन इतना खराब खेलता है। अश्विन के पास 6 सेंचुरी है टेस्ट में, 550 विकेट है, तो आई थिंक ही इज नथिंग लेस देन एन ऑलराउंडर, और उसका नाम भी ऑलराउंडर की श्रेणी में आता है। तो ये तो है कि दूसरे तुम बॉलर को, फास्ट बॉलर को अकोमोडेट करने के लिए अश्विन को निकालोगे, बट ये भी देखो कि उसकी रिप्लेसमेंट में जो आया वो उन्होंने भी इतना बड़ा कोई परफॉर्म नहीं कर लिया इंडिया के लिए। इधर उन लोग ने बैटिंग अच्छा किया या फिर बॉलिंग में किया, जब भी दोनों में तो अच्छा किया ही नहीं, और बॉलिंग में तो आप भूल ही जाओ। मतलब अगर हम टेस्ट क्रिकेट में कोहली को एक साइड बैट्समैन में रखे, तो हम दूसरी साइड बॉलर में अश्विन को रखेंगे, दोनों को सेम तराजू में रखेंगे, तब जाके तुम उसकी वैल्यू समझ पाओगे। The condition-based selection was practiced only for him. Even after getting 537 wickets, he always had to prove himself. The same yardstick is not applied to other seniors. He must have felt he's not valued enough. He wants to vent this anger. हाँ, मतलब अगर 550 विकेट लेके भी अगर आपको प्रूव करना पड़े कि भाई देख लो मेरे स्टैट्स क्या है, मैंने कितनी विकेट कहाँ पे ली है, मैंने कितनी मैचेस आपको जिताया कि कैसे बैटिंग करी, तो फिर आई डोंट थिंक कि उसकी वैल्यू है वहाँ पे। उसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी वो तो नहीं मिली। मतलब अगर आपने देखा होगा कि जब उसने रिटायरमेंट अनाउंस करी, तो जो जब वो पूरे स्क्वाड को मिल रहा था, टीम को मिल रहा था, तब उसने गंभीर के साथ कैसा उसका बिहेवियर था, कैसी बॉडी लैंग्वेज थी, और दूसरे प्लेयर्स कोहली, रोहित के साथ, जडेजा के साथ और दूसरे यंग प्लेयर के साथ कैसी उसकी कंडीशन, मतलब बॉडी बॉडी लैंग्वेज थी, दैट ओनली शोज कि वहाँ पे उसको कैसी रिस्पेक्ट मिली, क्या प्रॉब्लम रहे होंगे। The next home series for India is only scheduled during winter 2025, which is almost a year away. He won't be considered even for a single test of the 5 tests in England at this age. There is no point in traveling as a passenger to England. हाँ, क्योंकि हमने भी यही देखा था पिछले कहीं टाइम से ही हमने नोटिस किया था कि बाहर जब जाते हैं टीम इंडिया, तो अश्विन को इतना मौका नहीं मिलता है, जैसे सेना, स्पेसिफिकली सेना कंट्रीज में, सब कॉन्टिनेंट में तो ठीक है, पिचेस की कंडीशन सेम है, बट होम सीरीज में वो सारी खेलता है, बट बाहर उनको इतने मौके नहीं मिल रहे थे प्रूव, जिस तरह से उसकी जो कद है, उसका जो अश्विन की जो एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से उसको मौके नहीं मिल रहे थे। तो अगर ऐसी ही चीज़ थी, तो जो अभी जो होम सीरीज है, होम टेस्ट सीरीज, वो अगले साल है, मतलब विंटर 2025 में, जो 1 साल के बाद है। तो अश्विन क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करेगा 1 साल के लिए, कि अगले साल ही अगर मुझे खेलना है, राइट? तो और उसके बीच में इसमें लिखा है कि उसके बीच में भी 5 टेस्ट इंग्लैंड के थे, जिसमें ऑलमोस्ट उनको चांस नहीं मिलता। तो आई थिंक हाँ, कोई कोई चांस, मतलब कोई देयर इज नो पॉइंट इन ट्रैवलिंग एज अ पैसेंजर टू इंग्लैंड, मतलब कोई चांस ही नहीं बनता अगर खेलने का मौका नहीं मिलता। तो it is difficult to maintain form, shape and fitness for the test cricket when you are
only guaranteed to play next in October 2025. Instead, he can save his time for IPL, family, and club cricket and all and TNPL. तो हाँ मतलब क्योंकि 38 ईयर्स के भी हो गए हैं अश्विन, तो जो फॉर्म से फिटनेस मेंटेन करना होता है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए आई थिंक धोनी ने भी रिटायरमेंट ले ली कि जब भी आईपीएल होता है तो 2-3 महीने पहले वो प्रैक्टिस फिटनेस वो सब चीज़ें चालू करता है और फिर सीधा वो 2-2.5-3 महीने आईपीएल खेलता है। तो फिर अश्विन ने भी यही सोचा कि अगर मुझे यही करना है कि मुझे सिर्फ होम सीरीज के लिए गारंटी है, बाहर की सीरीज के लिए गारंटी नहीं है इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी, तो इट्स बेटर कि मैं खेलूँ ही ना। वही है ना कि मैं खेलूँ ही ना, मैं दूसरी चीज़ों फैमिली पे, आईपीएल पे, टीएनपीएल पे, दूसरे अपने मैं स्पिनर्स को भी हेल्प करूँ, जो इमर्जिंग क्रिकेटर है उनको हेल्प करूँ, वहाँ पे लूँ। तो ऑल इन ऑल जो 2-4 पॉइंट है वो यही है कि रादर direct his energy for the other things and family instead of traveling as reserve from one city to another. Rather, don't be in a way of youngsters like Sundar, Washington Sundar, lack of role clarity not helping at this stage. Of course, yeah, मतलब अगर आपने उसको पहले ही बोल दिया होता कि हम ऑस्ट्रेलिया में तुमको 5 में से 2 या 3 खिलाएंगे, तो उसको भी वही माइंडसेट से वो आता तो शायद आज कंडीशन कुछ अलग हो सकती थी। ऐसा नहीं होता कि रातों रात उसने डिसीजन चेंज कर लिया, मुझे तो लगता है। क्योंकि हम एज अ व्यूअर, एज अ क्रिकेट फैन भी हम जब देखते हैं कि भाई अश्विन जैसा प्लेयर बेंच पर बैठा है और टीम की हालत यहाँ पे खराब हो रखी है, ना ही कोई स्पिनर विकेट ले रहा है, ना ही कोई फास्ट बॉलर विकेट ले रहा है, जबकि अश्विन ऐसा है जो कहीं ना कहीं से विकेट निकाल के टीम इंडिया को दे सकता है। और जब बैटिंग में भी जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे हम नहीं खड़े हो पा रहे विद द बैट्समैन, तो वो वहाँ पे 30, 40, 50 रन अच्छे क्रूशल सीरीज पे करके इंडिया को हेल्प कर सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसी वजह से ही हुआ। और नए नए जो मैनेजमेंट है उसमें दिख ही रहा है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम पिछले 6 महीने का इंडिया का परफॉर्मेंस देखे वर्ल्ड कप के बाद, तो पहले तो श्रीलंका के सामने ओडीआई हारे, फिर न्यूजीलैंड के सामने हम ये वाला सीरीज 3-0 से हारे, होम सीरीज। और उसमें रोहित शर्मा ने तो इजीली बोला यार 11 साल में एक बार तो चलता है, बट वो हमने देखे हम घर पे आ रहे और वो भी स्पिनिंग ट्रैक पे, जो हमारी ट्रेडिशनल मतलब वो है। और ऐसा हम काना बाहर नहीं कर पाए। जैसे पहला मैच तो जीत गए, लेकिन फिर 2 मैचेस में हमें क्या हुआ अभी ये बीजीटी में वो हमने देख लिया। तो ये भी है। और अभी लाइन में खड़े ही अपने जो 3-4 और प्लेयर है, जैसे कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, पुजारा और रहाणे। पुजारा रहाणे को भी इन लोग ने साइड लाइन कर दिया, क्योंकि पिछली सीरीज में जो 2-1 से हम जीते थे ऑस्ट्रेलिया में 2021 में, उनमें यही लोग थे जिन्होंने ये मैचेस हमें जिताए थे, राइट। अश्विन, रहाणे और पुजारा, 3 प्लेयर ने इतनी बॉलें खाई थी, वो मतलब इधर उधर टेप लगा के वो लोग खेल रहे थे, बट उन्होंने किसी तरह सीरीज जितवाई है। तो हम ये कंट्रीब्यूशन कैसे भूल सकते हैं? मतलब मुझे तो ये भी, मैं तो क्रिकेट एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, बट मतलब हमें तो दिख रहा है क्लियरली कि भाई ये प्लेयर्स थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हमें जिताया था और ये खेल सकते। तो फिर हम क्यों, जब हमारे पास वो ऐसे प्लेयर्स है, तो वाई डोंट वी यूज देम, वाई डोंट वी आस्क देम टू प्ले फॉर टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया? मतलब क्यों हम उनको वहाँ पे बिठा रहे और ऐसी सिचुएशन में डाल रहे कि वो खुद से ही रिटायरमेंट लेके निकल जाए। जैसे अभी अश्विन तो ले लिया, अभी रहाणे पुजारा पर भी। वैसे तो रोहित शर्मा ने कहा है कि पुजारा और अश्विन के पास फिर भी रहाणे और पुजारा के पास फिर भी चांस है, पर कब कब चांस है उनके पास? अगर तुम ऐसा उनके साथ करोगे तो वो लोग भी कल को ले लेंगे रिटायरमेंट। तो ऐसी ऐसी ले लेंगे, मतलब वो लोग भी बोलेंगे नहीं। और मैंने तो ये भी वीडियो देखी कि वो सीधा घर भी आ गए, अभी तो चेन्नई में पहुंच गए अपने घर। उनके पापा मम्मी इमोशनल हो गए थे। उनके पापा ने तो स्टेटमेंट भी दिया, पप्पा ने, कि ये मैनेजमेंट की डिसरिस्पेक्ट की वजह से उसने रिटायरमेंट लिए। फिर उसको कवर करने के लिए भले ही अश्विन ने बोला हो कि पापा को पता नहीं होता है मीडिया में क्या बोलना, बट देखो पापा दिल के साफ होते हैं, उनको पता होता है कि बच्चे बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या गलत क्या सही कर रहे हैं। तो पापा को पता था उसकी एबिलिटीज़ क्या है और उसके साथ क्या गलत हो, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बच्चे अपने माँ बाप के साथ तो शेयर करते ही है। तो आई थिंक मैं तो उसके पापा के सही मानता हूँ। अश्विन जो उन्होंने बाद में कवर करने के लिए बोला, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। जो उनके पापा ने बोला वो सही मानता हूँ मैं। और ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी, अभी जब आप देखोगे पूरा ऊपर से पिक्चर, तो आपको डॉट्स कनेक्ट होते दिखेंगे। तो अभी आई होप कि इसके इसके मैनेजमेंट इसके साथ, अश्विन के साथ बैठ के थोड़ी बातें करे, और आई होप कि मैनेजमेंट अभी समझे और दूसरे जो प्लेयर्स लाइन में खड़े हैं उनको अच्छी रिटायरमेंट मिले। और कोहली सबसे बड़ा है उसमें,
क्योंकि अगर इसने इस तरह से उसको एग्जिट मिली तो आप समझो दंगा हो जाएगा। मुझे लग रहा है इंडिया में ऐसा नहीं होगा, मैं जो मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ, बट हाँ। तो ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना, लाइक बनना, और बहुत सारे, क्योंकि मेरे दिमाग में ना थॉट्स है, मेरे दिमाग में बहुत सारे जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना वो सही से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और मतलब थॉट्स है ना वो एज अ स्टेटमेंट बाहर नहीं आ पा रहे। तो मतलब बट आप समझ सकते हो मेरी मेरी क्या फीलिंग है इसमें अभी, इसके ये रिटायरमेंट को लेकर। तो थोड़ा मैं भी इमोशनल हो गया था इस चीज़ को लेकर। एक तो जीत नहीं रहे, ऊपर से ऐसे झटका। तो देखो इसमें अभी दो ही चीज़ होगी, या फिर टीम इंडिया एकदम इस गुस्से में आके ऐसा परफॉर्म करेगी कि अश्विन को फिर ये जीत, सीरीज जीत डेडिकेट करेगी, या तो फिर ये दो, अगर ये झटके की वजह से, ये जो पूरा अभी मैटर चल रहा है उसकी वजह से ना, ये अभी पूरी सीरीज रिमेनिंग मैचेस भी बिगड़ेंगे। तो लेट्स, आई होप कि भाई अच्छा हो टीम इंडिया के साथ, हम जीते वो WTC, हम खेले साउथ अफ्रीका के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।